हेलो मीडिया फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिफ्थ क्लास का सब्जेक्ट मैथ का सैम पेपर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस सैम पेपर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए में हमने सभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए हैं और पार्ट नंबर बी में हमने सभी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए हैं। पार्ट नंबर ए की वीडियो हमने बना रखी है और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर ए हमारा 1 से लेकर 20 क्वेश्चन है और पार्ट नंबर बी में हमारे पास 21 से लेकर 28 तक क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स वाले हैं। ये हमारे 8 क्वेश्चन हो जाएंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 40 मार्क्स का पेपर हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा गया है 1/2 पार्ट ऑफ 10 पेंसिल। इट मीन्स अगर हम 10 पेंसिल को 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो कितने पेंसिल्स एक एक पर्सन को आएंगे, तो कितने आएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को इस अकॉर्डिंग लिख लेंगे। 1/2 लिखेंगे, इनटू में 10। 1/2 हिस्सों में डिवाइड करने को बोला था तो 2 के टेबल में 10 5 टाइम पे जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 5। तो ये रिजल्टन आ जाएगा हमारे पास 5 पेंसिल। या फिर आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, 10 को 2 हिस्सों में बांट दो या 2 बंदों में बांट दो। ठीक है फ्रेंड्स, 10 पेंसिल को 2 बच्चों में बांटा जाएंगे तो 5-5 पेंसिल हर एक बच्चे को आएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ब्लैंक्स में आप लिखेंगे 5 पेंसिल्स। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है राइट इन वर्ड 1/3। ये हमें ऐसे लिख के बोला गया है 1 और स्लैश करके 3। इसको हम इस अकॉर्डिंग लिखते हैं 1/3। इसको हमें वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स मतलब इंग्लिश में लिखना है, तो हम उसको लिखेंगे 1/3। 1/3 ये बीच में स्लैश बना देंगे। इट मीन्स ये अपॉन का सिंबल शो करता है। जैसे 1/3 है तो 1/3 1/3। इसी अकॉर्डिंग अगर कोई आपको नंबर आता है, ऊपर लिखा है 2 और नीचे लिखा है 3, तो 2/3 1/4 5/7 इसी अकॉर्डिंग हमें लिखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लिखेंगे 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड में हमसे बोला गया है, हमारे पास 5 स्टार बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 स्टार बनाया गया है और लिखा गया है राइट फ्रैक्शन ऑफ विदाउट कलर स्टार। कितने स्टार को कलर नहीं किया गया है, तो ये देख सकते हैं। जिनको डार्क दिख रहा है इट मीन्स इसको कलर किया गया है, जो डार्क नहीं है वो कलर नहीं है। तो कौन कौन से हैं, 1 2 3। 3 स्टार हैं जिनको कलर नहीं किया गया है, तो हम लिखेंगे 3 ऊपर लिख देंगे और अपॉन में 5 लिख देंगे। नीचे 5 क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टार 5 है, तो नीचे 5 ऊपर 3। तो ये हम अपने ऑप्शन में फिल कर लेंगे या ब्लैंक्स में लिख देंगे 3/5। हमें फ्रैक्शन बोला था तो इसलिए हम बटे में लिखेंगे इसको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। 4 में हमारे पास 1 2 3 4 5 आइसक्रीम दे रखी है और बोला गया राइट नोमिनेटर ऑफ द कलर्ड आइसक्रीम। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको नोमिनेटर में बनाते हैं। नोमिनेटर कहते किसको हैं, तो बता दें आपको, जो टर्म ऊपर लिखी जाती है उसको हम नोमिनेटर कहते हैं और जो टर्म अपॉन के नीचे होती है, ये बटे के नीचे होती है, उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कितने आइसक्रीम है जिसको कलर किया गया है, तो 2 आइसक्रीम है, तो ऊपर हमने ले दिया 2 और नीचे ले दिया, कितने टोटल थे 5, तो हमने नीचे ले दिया 5। हमें आंसर क्या बताना है कि नोमिनेटर कितना है, तो नोमिनेटर कितना शो हो रहा है देखिए जरा ऊपर से, तो 2, तो हम लिखेंगे 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, अपने ब्लैंक्स में 2 लिख लेंगे। अगर डिनोमिनेटर पूछता तो हम 5 लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमसे कहा गया है इन फ्रैक्शन 2/6 डिनोमिनेटर इज डैश। तो हमने इसको 2/6 इस अकॉर्डिंग लिख लिया और डिनोमिनेटर बोला गया है कितना आएगा, तो ऊपर वाला नोमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर। 2/6 में डिनोमिनेटर कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो लिखेंगे 6। अपने आंसर में लिखेंगे 6। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इसको बाई चांस कट करते हैं, जैसे कि हम इसको कट करें 2/6 लिखें और कट कर दें तो डिनोमिनेटर 3 आएगा। आप 3 लिख लें
या 6 लिख लें, पर हमें पूछा क्या गया है, याद रखिए जो पूछा गया है हमें वही बताना है। 2/6 में डिनोमिनेटर कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है 6 है, क्योंकि इसी डिजिट को हमें देना है, 2/6 को ही लिखना है, तो आंसर इज 6 इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बोला गया है ट्रू फॉल्स करने हैं, ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बोला गया है इसमें हमसे कहा गया है सक्सेसर ऑफ ग्रेटर 5 डिजिट नंबर इज 1 0 0 0 0। इट मीन्स 1 लगाकर 4 बार 0 लिखी गई है। तो चलिए उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर 5 डिजिट नंबर क्या होता है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अपनी कॉपी पे लिखेंगे ग्रेटर 5 डिजिट नंबर वो होता है हमारे पास 5 टाइम 999। अब उसमें क्या होता है, सक्सेसर बोला हुआ है, सक्सेसर में हम 1 ऐड करते हैं, 1 प्लस करते हैं, तो अपने इस डिजिट में हम 1 ऐड कर लेंगे। 1 ऐड करने पे क्या मिलेगा, जब इसको आप एडअप करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 0 आ जाएगी एडअप करने के बाद। तो हमसे क्या बोला है कि रिजल्टन में क्या 4 0 आएंगी, एक के साथ 4 0 आएंगी, तो जी नहीं, हमारे पास कुल मिलाकर 5 0 कन्वर्ट हो जाएंगी, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो ये 1 लाख पढ़ा जाएगा और यहाँ पर 10,000 पढ़ा जाएगा। तो इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट दे रखी है वो रॉन्ग दे रखी है, तो हम इसको फॉल्स लिख देंगे, अपने बॉक्स में फॉल्स लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर फॉल्स है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है द प्रेडेसर ऑफ 10,000 इज 9,999। प्रेडेसर क्या होता है, इट मीन्स सक्सेसर में हम ऐड करते हैं और प्रेडेसर में हम माइनस करते हैं, -1 कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम 10,000 लिखते हैं, उसमें 1 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ 10,000 लिखा और माइनस कर दिया। माइनस करते टाइम हमारा कितना रिजल्ट आ जाएगा, 4 टाइम 99, इट मीन्स 9,999। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है, इसको हम लिखेंगे, ये हमारा आंसर ट्रू है। तो अपने कॉपी पर यहाँ पर ले देंगे इट्स अ ट्रू। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन द नंबर 47982, 9 इज अ 100th टर्म। 100th टर्म, 100 नहीं है 100th है। इट मीन्स जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है उनको हम 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं। इट मीन्स देखिए जैसे मैंने यहाँ शो कर रखा हुआ है, कोई नंबर है जो हमें नंबर दे रखा है, मैंने वही नंबर लिख लिया। 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है, अगर मेरे को 9 की प्लेस वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा 900, और हमें क्या बोला हुआ है 900th बोला हुआ है। इट मीन्स अगर ये क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग लिखा होता 4.7982, तो मैं इसको लिखता 9/100, तो इसी को पढ़ेंगे हम 900 टर्म। तो ये हमारा गलत दे रखा है, इट मीन्स हम यहाँ पर फॉल्स लिख लेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्या लिखेंगे हम, फॉल्स लिख लेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट वाली टर्म जितनी भी आएगी पॉइंट के बाद रकम को हम 1 10th 100th 1000th 10,000 ऐसे लिखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, और जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं उनको 100 200 300 1000 इस अकॉर्डिंग लिखा जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में हमसे कहा गया है इन अ 1 कॉलम ऑफ अ अबेकस मैक्सिमम बिट्स कैन बी 9। इट मीन्स सबसे पहले हमें एक अबेकस बनाना पड़ेगा। अबेकस में हम इसमें जो राउंडिंग होती है, जैसे मैंने यहाँ एक अबेकस बनाया हुआ है और उसमें एक नंबर लेट कर लिया है 4 5 9 6 0। जिस लाइन में 0 है उसमें कोई राउंड नहीं बनेगा, जिस लाइन में 6 है उसमें 6 राउंड्स बनेंगे। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 5 और 1 6। इसमें 9 है तो हम इसमें 9 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। याद रखिए किसी भी जो ये कॉलम दिख रही है इनमें 10 बीट्स नहीं होते, मतलब 10 जो ये राउंड्स बना रहे हैं हम वो नहीं होते हैं, मैक्सिमम 9 ही होते हैं। इस अकॉर्डिंग ये आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। आप आंसर में अपने लिख दीजिएगा ट्रू।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ का आंसर ट्रू है। एक कॉलम में 9 ही बीट्स होते हैं, इट मीन्स 9 गोलियां रख लीजिए या 9 छर्रे रख लीजिए, जो भी आप रख सकते हैं, आप इमेजिनेशन तौर पर लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इसमें हमसे कहा हो गया है 59069 कैन बी रिटर्न इन दी वर्ड 50,969। तो सबसे पहले बताइए जरा, जब हमारे पास कोई टर्म लिखी जाती है, जैसे कि ये लिखा गया है, हम इसको पढ़ेंगे क्या? 59069, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10,000। इट मीन्स 59,000 बनेगा 69, 59,069। तो आंसर में हमें इसने बोला हुआ है 59,069, ये हमारा एक राइट आंसर है। पर उन्होंने हमसे कहा हुआ है 50,000, मतलब 50,000 बोला गया है, तो 50 तो है ही नहीं, कितना है ये हमारा 59,000 है, और इन्होंने 9,000 अलग लिखा था, 69 अलग लिखा हुआ था, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमारा सही जो आंसर है इस अकॉर्डिंग लिखा जाएगा 59,069। तो जो इन्होंने कहा है वो गलत कहा है, इस अकॉर्डिंग इसको हम फॉल्स लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। पांचवे का आंसर फॉल्स है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या कहा हुआ है? बोला गया है फाइंड द डिफरेंस ऑफ 5 डिजिट ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर बाय यूजिंग 5 1 8 6 एंड 7। हमें 5 डिजिट का ग्रेटर नंबर बनाना है और 5 डिजिट का स्मॉलर नंबर बना के उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, आपको क्लियर कर दें, क्वेश्चन नंबर 23 में हमें 2 क्वेश्चन बोले गए हैं, एक ये वाला और एक नीचे वाला। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को हम ए लिखेंगे और नीचे वाले क्वेश्चन को हम बी लिखेंगे। 23 का ए, 23 का बी। अगर आपको नीचे वाला क्वेश्चन ज़्यादा आसान लग रहा है तो आप इसको अटैम्प्ट कर लीजिए, अगर ऊपर वाला आसान लग रहा है तो ऊपर वाला अटैम्प्ट कर लीजिए। याद रखिए, एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता है। मुझे ग्रेटर देन स्मॉलर देन ज़्यादा इजी लग रहा है, आई होप यही आपको भी इजी लग रहा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ग्रेटर 5 डिजिट नंबर। तो यही डिजिट यूज करना है। क्या क्या डिजिट दिया था? 5 1 8 6 और 7। इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे? सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है इसमें? 8 है, तो 8 लिख दिया, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5 और लास्ट में आता है हमारे पास 1। अब हमें 5 डिजिट का ही हमें स्मॉलर नंबर भी चाहिए, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर सोचते हैं इसमें कौन सा है, तो वो है 1, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, फिर 8। अब हमें ये क्या बोला था? डिफरेंस फाइंड आउट करने को बोला है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करने पे रिजल्टन आ जाएगा हमारे पास 71973। ये हमारा राइट आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने 23 का ए किया है, वो हमने यहाँ पर करना है। याद रखिए, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो आपको अच्छे से आता है उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या कहा हुआ है? बोला गया इसमें भी हमारे पास 2 क्वेश्चन बोले गए हैं। ये हमारा यहाँ तक एक क्वेश्चन है और देखिए यहाँ पर और लिखा हुआ है, ये हमारा बी क्वेश्चन है। अगर आपको ए क्वेश्चन आसान लग रहा है तो आप ए को अटेम्प्ट कर लीजिए, बी आसान लग रहा है तो बी को अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए हम छोटे की तरफ बढ़ते हैं और सही की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा बी क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला गया अजय हैज़ ट्रेवल 150 किलोमीटर 400 मीटर डिस्टेंस बाय बस। कोई अजय है, वो ट्रैवलिंग कर रहा है, वो 150 किलोमीटर और 400 मीटर बस से उसने ट्रैवल किया और 120 किलोमीटर 650 मीटर टैक्सी से उन्हें ट्रैवल किया। और कहा गया है हाउ मच डिस्टेंस ही कवर, मतलब उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे कि ये ऊपर वाला क्वेश्चन देखने में हमें थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसलिए हमने सबसे पहले इसको रीड आउट किया। अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट होता तो मैं ऊपर की तरफ जाता, मुझे ये ज़्यादा आसान लगा। आई होप ये आपको भी आसान लग रहा होगा। तो इसका सही तरीका हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रेवल्ड बाय बस।
कि बस से हमने कितना ट्रैवल किया। ये लाइनिंग जरूर लिखा करें, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा। बस से कितना ट्रैवल किया, 150 किलोमीटर और 400 मीटर। ओके फ्रेंड्स, कितना था, 150 और 400 मीटर। आई होप ये लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ट्रैवल बाय टैक्सी कितना था, 120 किलोमीटर 650 मीटर। अब हम क्या करेंगे इसको, इनका उन्होंने बोला था टोटल डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड अप करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए, ऐड करते टाइम मीटर की क्वांटिटी अलग और किलो की मीटर की क्वांटिटी अलग लिखेंगे। चलिए ऐड करते हैं। 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 5 ऐड किया 5, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 का हम लिखेंगे 0 और कैरी यहाँ पास आउट कर देंगे। अब हम 1 में 0 ऐड करेंगे, कितना आएगा 1, 1 में फिर 0 ऐड करो, कितना आएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। 5 में 2 ऐड किया 7 और 1 1 2। ओके, तो कितना आंसर आ गया, 271 किलोमीटर 050 मीटर। इट मीन 50 मीटर भी हम लिख सकते हैं इसको, पर हमने प्रॉपर लिखा, जो हमारा आंसर आया है 271 किलोमीटर एंड 50 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 24 का बी किया हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसमें हमसे क्या कहा हुआ है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे। आप भी इसको अच्छे से फोकस करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले ये बता दें, क्वेश्चन नंबर 25 में कोई ऑप्शन नहीं है, ये चारों ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। बोला गया है विच फिगर मेड ऑफ द फॉलोइंग नेट्स। इट मीन्स सबसे पहले हमें ये बताना है कि इसमें ये जो फिगर बनी हुई है ये क्या बनेगी। ये देखिए, जैसे कि ये बनाया गया है, यहाँ पर एक प्लस जैसा दिख रहा है आपको। जब हम इसको एग्जैक्ट बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँ कि ये बनेगा कैसे। हम अपनी कॉपी पर कुछ ऐसा मेंशन करेंगे, छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे और इनको कट कर लेंगे। कट कैसे करेंगे, यहाँ से ये फेस अगर आप कट कर लेंगे, ये जितना बना हुआ है, और उनको ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये एक बॉक्स बनेगा। वो क्या बनेगा, क्यूब बॉक्स बनेगा। क्यूब जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं उसको हम क्यूब कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप इसको घर पर प्रैक्टिकली कर सकते हैं। इट मीन्स जब मैं इसको कट कर दूंगा मैं ये, तो ये एक पट्टी सी बन जाएगी ऐसे, और उसको फोल्ड करेंगे बाकायदा तो ये बॉक्स सा बन जाएगा जो हमारा क्यूब की शेप का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट्स अ क्यूब। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैसा कि सेम ही लग रहा है ये, पर इसकी लेंथ बहुत बड़ी दे रखी है। तो ये हमारा, इसको भी जब आप कट कर लेंगे इस अकॉर्डिंग और उसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा क्यूब बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जब इसको आप कट कर लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे तो ये क्यूबॉइड बनेगा। पहला वाला क्यूब, दूसरा वाला क्यूबॉइड, क्या बनेगा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे कोई ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, वो जिसकी लेंथ बड़ी है और चौड़ाई छोटी है। ओके फ्रेंड्स, क्यूब में सभी सरफेस एक बराबर होते हैं, जैसे लूडो की गीटी। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये जो बन रखा है इसमें पहले हम क्यूबॉइड लिख लेते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या बना है, एक कोन बनाया गया और नीचे सर्कल। जब आप सर्कल को कोन को आप ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये हमारे पास कोन की शेप ले लेगा। किसकी शेप, कोन की शेप। ऐसे मैं एक एग्जैक्ट प्रैक्टिकल करता हूँ, इसी को फोल्ड करता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूँ तो ये जो सिरा बन रहा है ऐसे गोल सा, ये कोन के जैसा बन रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या बनेगा, ये कोन बनेगा। तो हम इसको लिखेंगे कोन। और यहाँ पर ये जो सरफेस है ये एक फ्लैट सरफेस है और ऊपर एक गोला और एक नीचे गोला। जब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे ये गोल सा, तो ये एक सिलेंडर की शेप ले लेगा जिसका हम नाम लिखेंगे सिलेंडर। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो एक काम कीजिए, इस शेप को आप जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है इसको आप कॉपी पे बनाइए और उसके बाद इसको स्टैंडिंग में कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे स्टैंड कर दीजिएगा, इधर वाले को ऐसे स्टैंड कर दीजिएगा और इधर वाले को ऐसे। तो देखिए एक बॉक्स जैसा बनता दिख रहा है। उसके बाद ये सारा सरफेस इस पर लगा दीजिएगा। तो उसी अकॉर्डिंग इसको भी आप फोल्ड करिएगा, उसी अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कीजिएगा, सेम इसको भी फोल्ड कीजिएगा। आई होप आपको वो परफेक्ट शेप मिल जाएगी जो कि मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ।
आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसको दूसरों से पूछे बगैर रह ही नहीं सकते। मैं आपको ये लिख के देता हूँ, जैसे ही आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाएगी और आप इसको दूसरे पर्सन से पूछना चाहेंगे। ये बिल्कुल, जो भी ऐसा करते हैं तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यस सर हमने ये क्वेश्चन ट्राई किया और ये बाकी में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लोगों ने इसके डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या कहा गया है चलिए पढ़ते हैं। फॉलोइंग फ्रॉम अ फॉलोइंग फिगर फाइंड आउट द लार्ज एंड स्मॉलर फिगर ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ स्क्वायर। इट मीन्स हमें एक शेप बना दे रखी है, ये बनाया हुआ है फिगर, और उसमें बोला गया है लार्ज और स्मॉलर क्या करना है, लार्ज और स्मॉलर की काउंटिंग करनी है ऑफ अ स्क्वायर। कितने स्क्वायर बॉक्सेस बन रहे हैं वो हमें काउंट करना है। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ बनाने की कोशिश की है और आपको जब मैं इसको काउंट करूंगा देखिएगा आपको वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए ये मैं पेन के साथ ऐसे इसको डार्क कर रहा हूं, आप देखते जाइएगा। सबसे पहले स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर ऐसा होता है जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। तो छोटा स्क्वायर है तो बोलेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हैं, तो हम काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे, एक देखो स्क्वायर ये बन गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरा स्क्वायर यहां से बनेगा ऐसे, मैं थोड़ा डार्क करता हूं। ओके, फिर नेक्स्ट स्क्वायर यहां बनेगा। देखिए ये सरफेस उन्होंने खाली छोड़ी हुई है तो आप यहां जाइएगा ऐसे। ओके फ्रेंड्स, फिर यहां जाइएगा, उसी अकॉर्डिंग ये सरफेस देखो खाली छोड़ी हुई है तो आप यहां जाएंगे। ठीक है, फिर यहां जाएंगे, ऐसे स्क्वायर बनेगा। फिर यहां जाएंगे, फिर यहां पर, अब यहां पर, आई होप ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहां देखो फिर से खाली छोड़ा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए छोड़ा गया है। फिर यहां पर बनाया गया, फिर इसको बॉक्स बना देंगे हम, फाइनली ये बॉक्स बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 2, इसको छोड़ देना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 12। सभी लगभग 12 ही आंसर देंगे, पर इसका एग्जैक्ट आंसर 14 है जो कि आपको यहां दिख रहा होगा। तो 14 कैसे काउंट करना है, ये बड़ा स्क्वायर भी तो है, ये देखिए ये एक स्क्वायर हो गया, 12 के बाद ये 13। अब एक स्क्वायर देखो यहां दिख रहा है, यहां पर ये रहा, ये बड़ा स्क्वायर। आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो कुल मिलाकर इसमें 14 स्क्वायर बॉक्सेस हैं। कितने हैं, 14 स्क्वायर बॉक्सेस। तो आप इस बॉक्स में 14 फिलअप करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी इंपॉर्टेंट है और भी इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या देखा है, ये देखो हमारे पास एक फिगर बना रखी है, इसमें याद रखिए ये जो स्पेस दिख रही है आपको ये ब्लैंक दे रखी है और एक ऊपर डिब्बा ऊपर निकाल दिया, एक इधर निकाल दिया है। इसी अकॉर्डिंग आप बहुत से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अपने आप भी क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को भी कंफ्यूज कर सकते हैं। और वाकई में ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसमें कितने स्क्वायर बॉक्सेस हैं वो काउंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाला 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लगभग सभी इसके 15 आंसर ही देंगे, पर आपको बता दें इसमें 15 नहीं है और भी बॉक्सेस हैं। देखिए कैसे, 15 तो आपको नॉर्मल दिख रहे हैं। उसके बाद हम काउंट करेंगे यहां से, ये देखिए एक बड़ा स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान रखना है कैसे काउंट करना है। देखिए बड़ा स्क्वायर दिख रहा है। उसके बाद सेकंड आप यहां से क्रिएट करेंगे, यहां से यहां तक। देखिए मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर इसको मैं डार्क इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए तो 15 पहले थे, 2 और ऐड हो गए, अभी भी 2 और हैं। देखिए एक यहां पर बन रहा है ऐसे। ओके फ्रेंड्स, कितने हो गए, 15 पहले थे, 2 हमने ऊपर बनाए और एक यहां बना दिया हमने, और एक और दिख रहा है वो यहां पर। देखिए ये लाइन दिखेगा यहां से लेकर यहां तक। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इतना बन रहा है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 2 और बन गए। तो कुल मिला के लोग 19 ही आंसर देंगे, सभी के सभी 19 ही आंसर देंगे। पर एक और बॉक्स है जो कि आपने अपना छुपा के रखना है। वो बड़ा बॉक्स देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है। देखिए यहाँ, फिर डाउन में, फिर एक यहाँ और यहाँ, तो एक स्क्वायर और मिल गया। तो जब हम 1 और ऐड करेंगे कितना जाएगा, 20 स्क्वायर बॉक्सेस हो जाएंगे। आई होप ये सारे बॉक्सेस आपको काउंट करना इजी पड़ रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। आप ये देखिएगा क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो इससे दूसरों से पूछे बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। चलिए और भी क्वेश्चन है हमारे पास, जो 2 बॉक्सेस और हैं कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए और सॉल्व को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो आई होप ये आपको आंसर पता ही लग गया होगा कितना है, 20। फाइनली हम बॉक्स में ले देंगे 20। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 का डायग्राम है कुछ इस अकॉर्डिंग बनाएंगे हम। ये हमने शीट पे अभी कुछ इस अकॉर्डिंग बना लिया है और इसके भी बॉक्सेस हमको काउंट करेंगे। चलिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9। इसमें हमारे पास 9 ही बॉक्स है। ये सबसे आसान क्वेश्चन था तो हम बॉक्स में यहाँ पर 9 ले देंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 4 का कुछ डायग्राम कुछ इस अकॉर्डिंग दे रखा है जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर ये बॉक्स नहीं बना हुआ है और यहाँ पर ये बॉक्स ओपन है। चलिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं इस बॉक्स को। यहाँ पर पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। कितने बन गए, ये 14 बॉक्स बन गए हैं। ओके फ्रेंड्स, 14 हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, और भी बॉक्स बन रहे हैं तो उसको देखिए यहाँ से काउंट करेंगे। ये चीज इतनी 1, फिर यहाँ से ये 2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पर ये बन रहा है इसी में इतना, ये बन रहा है 3। तो ऊपर में कितने बन गए 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। उसके बाद नीचे आते हैं, यहां से इतना, सिर्फ यहां तक एक और स्क्वायर बन रहा है। आई होप ये भी क्लियर हो रहा होगा। चलिए मैं पेन का यूज कर लेता हूं दोबारा से। ये 3 कैसे बने हैं, तो ये देखिए यहां से जाना है हमने, इतना काउंट करना है। देखिए एक स्क्वायर बनता दिख रहा है आपको, ये पूरा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां से काउंट करेंगे। ये दूसरा है हमारा स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर है ये। ऐसे 2 बॉक्स दिख गए। अब ये बीच में ये जो लाइन है सेंटर वाली लाइन और ये वाली लाइन को, इन दोनों को भी ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, तो ये 3 बन जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम नीचे की तरफ आएंगे, यहां से लेकर यहां तक जाएंगे, मतलब यहां तक, और इस अकॉर्डिंग यहां पर आ जाएंगे और इतना, ये एक बॉक्स ये बन जाएगा नीचे में एक। और फिर यहीं से यहां वाली लाइन से लास्ट वाली लाइन तक, यहां तक, ये 2 बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नीचे 2 बन जाएंगे, तो हमने यहां 2 भी लिख लिया। अब हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर बॉक्स बन रहा है। सभी जो आंसर देंगे अगर हम इसको एडअप कर लें तो ये कितना बनेगा, 19 बनेगा। जितने भी जिससे भी आप पूछेंगे वो 19 ही आंसर देगा, क्योंकि वो एक बॉक्स नहीं देख पा रहा है, वो ये बड़ा बॉक्स है, ये बड़ा वाला। देखिए यहां से हम जाएंगे ये। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आप इससे पूछेंगे किसी से तो वो आपको आंसर देने में कभी वो कुछ डिजिट बोलेगा, कभी कोई डिजिट बोलेगा। आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने इस क्वेश्चन को किस किस से पूछा है और उनके आंसर क्या है और कितने बंदों ने आंसर सही दिए हैं। तो फाइनली ये भी हम बड़ा वाला बॉक्स भी काउंट कर लेंगे, तो 1 और ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये फाइनली 20 हो जाएगा। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 27 है कुछ इस अकॉर्डिंग दिया हुआ है। उसमें हमसे कहा गया है, गिवन अ पाई चार्ट शो ऑन द फेवरेट कलर ऑफ 5th क्लास। हमारे पास एक पाई चार्ट दिया गया है और बोला गया है फेवरेट जो कलर है 5th क्लास के जो बच्चे हैं, जो जिस कलर को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लुक एट दी पाई चार्ट। पाई चार्ट में हमने देखना है और बोलना है केयरफुली द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन के आंसर को ध्यान से बताना है। सबसे पहले बोला हुआ है हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक ग्रीन कलर।
कितने स्टूडेंट्स हैं जो ग्रीन कलर को पसंद कर रहे हैं और वो भी फ्रैक्शन में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी आंसर शीट में आएंगे और यहाँ लिखेंगे क्या कहा गया है, इसी को मैंने दोबारा से लिखा हुआ है, हाउ मैनी स्टूडेंट इन अ फ्रैक्शन। याद रखिए फ्रैक्शन में आंसर देना है लाइक ग्रीन कलर। तो अपने डायग्राम को हम देखेंगे, ये आधा पूरा जितना ये बना हुआ है ये सारा ग्रीन में है, तो ये आधे को हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 1/2। ये इसकी फ्रैक्शन होता है। ये जो भी चीज हम अपॉन में लिखें उसको फ्रैक्शन काउंट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। विच कलर इज मोस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट। सबसे ज्यादा जो कलर जो पसंद किया जा रहा है वो कौन सा है। यहाँ पर ग्रीन दिया हुआ है, सबसे ज्यादा मार्जिन ग्रीन का ही है। उसके बाद यहाँ पर येलो, फिर ब्लू, और यहाँ पर भी और भी अदर कलर्स दे रखे हैं। तो सबसे ज्यादा क्या है, ग्रीन है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, ग्रीन। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कलर, तो कौन सा है, ग्रीन। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग आप इसके आंसर यहाँ पर फिलअप करेंगे जितनी जगह दे रखी है उसमें। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास में मतलब फिफ्थ जो क्लास थी उसमें 40 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं, 40। और बोला गया है देन हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ये आधे हैं, तो 40 का आधा कितना होगा, 20। तो हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे, 20 स्टूडेंट। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। यहां पर जस्ट आप आंसर नंबर 1 डालकर लिखेंगे, फिर आंसर नंबर 2 डालकर लिख लेंगे, फिर आंसर नंबर 3 डालकर सारे आंसर यहां पर मेंशन करने हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे क्या कहा हुआ है, कहा गया है गुड हैंडराइटिंग में लिखना है जिसके आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे एग्जामिनर की तरफ से, या फिर बोर्ड में जो सुपरिटेंडेंट आपकी क्लास में होंगे वो आपको कुछ लाइनें राइट करने को दिए जाएंगे। यहाँ पर प्लेस खाली छोड़ी होगी उन्होंने, और वहाँ पर 4 से 5 लाइनें लिखने होंगे जिसके आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। हो सकता है कि एग्जामिनर आपको यही लाइनें यहाँ पर लिखने को कहें अच्छी अच्छी राइटिंग में। ओके फ्रेंड्स, तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा सैम्पल पेपर 2 है वो हमने सारा सॉल्व कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, ये देखते हैं सैम्पल पेपर 2 हमने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही सॉल्व कर लिया है। किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर सैम्पल पेपर 3 सॉल्व करेंगे, उसको भी हम पार्ट बाय पार्ट नंबर ए की वीडियो बनेगी, फिर पार्ट नंबर बी की वीडियो बनेगी। इसी अकॉर्डिंग जितने भी सैम्पल पेपर इस पोल स्टार में दिए गए हैं या फिर बोर्ड की तरफ से जो भी सैम्पल पेपर अलर्ट होता है हम उस पर वीडियो बनाकर अपने वीडियो के माध्यम से इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल पर। किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।